नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 की अमावस्या के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि मार्च महीने में अमावस्या कब है, उसका सही समय क्या है और इस दिन व्रत कर कैसे रखा जाता है, पूजा विधि क्या है, पितरों के लिए क्या करना चाहिए और दान का क्या महत्व है, और आखिर अमावस्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव क्या होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमावस्या की संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाली हूँ, ताकि आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सके। मार्च 2026 में अमावस्या 18 मार्च बुधवार को है और अमावस्या तिथि सुबह 8:25 से शुरू होकर 19 मार्च सुबह 6:52 तक रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, पितरों का आशीर्वाद मिले और नकारात्मकता दूर हो और धन समृद्धि के मार्ग खुले, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैंने आपको बताऊंगी कि अमावस्या के दिन कौन सी 5 गलतियां भूलकर भी हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जरूरी जानकारी देते हैं अमावस्या के बारे में कि मार्च 2026 की अमावस्या 18 मार्च 2026 बुधवार सुबह 8:25 शुरू होगी। धार्मिक कार्यों में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि पूजा किस दिन करें। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत पूजन में उदया तिथि और विशेष कर्म की परंपरा भी देखी जाती है। अमावस्या से जुड़े स्नान, दान, जप, पितृतर्पण, दीपदान और शांति उपाय सामान्यतः अमावस्या तिथि में ही किए जाते हैं। क्योंकि तिथि 18 मार्च की सुबह से शुरू हो रही है और 19 मार्च सुबह सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है, इसीलिए मुख्य अमावस्या व्रत और पूजन 18 मार्च 2026 बुधवार को करना उचित माना जाएगा। यह अमावस्या पितृकर्म और श्राद्ध जैसे कार्यों के लिए विशेष मानी जाती है। अब जानते हैं कि अमावस्या का वास्तविक अर्थ क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य के साथ ऐसी स्थिति में होता है कि पृथ्वी से उसका प्रकाशित भाग दिखाई नहीं देता, तब अमावस्या होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता या बहुत सूक्ष्म स्थिति में होता है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और आध्यात्मिक दिन माना गया है। अमावस्या का संबंध 3 मुख्य पक्षों से जोड़ा जाता है: पितृ ऊर्जा, आंतरिक शुद्धि और मन का संतुलन, और दान, जप, तप और उपासना। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, इसीलिए इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, दान और पितृतर्पण विशेष फलदायी माना जाता है। कई परंपराओं में अमावस्या को पूर्वजों को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम अवसर माना गया है। अमावस्या को श्राद्ध तथा पितृतुष्टि के लिए उपयुक्त दिन बताता है। मार्च की अमावस्या खास क्यों मानी जाती है? क्योंकि मार्च 2026 की अमावस्या वसंत ऋतु के आसपास आने वाली अमावस्या है। यह समय प्रकृति के परिवर्तन, नवचेतना और आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक माना जाता है। कई पंचांगों में इसे चैत्र कृष्ण अमावस्या भी कहा गया है, जबकि कुछ परंपराओं में मास गणना के अंदर के कारण नाम भिन्न दिखाई दे सकता है, लेकिन तिथि और उसका धार्मिक महत्व स्पष्ट है। इस दिन विशेष रूप से यह कार्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं: पितरों का स्मरण करना, तर्पण करना, स्नान और दान, शिव पूजन, पीपल का पूजन करना, दीपदान करना और काले तिल का उपयोग, गरीबों, गौ माता, पक्षियों और जरूरतमंदों को अन्नदान करना। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन मनुष्य अपने कर्मों, अपने कुल और अपने पूर्वजों और अपने आत्मिक जीवन से जुड़ता है। यह दिन बाहरी शोर से भटकर भीतर झांकने का दिन है। अमावस्या को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि माना गया है। पूर्णिमा जहाँ चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है, वहीं अमावस्या शून्यता से सर्जन का प्रतीक है।
यह दिन हमें सिखाता है कि जब बाहर अंधकार हो तब भीतर दीप जलाना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या के दिन पितृदोष शांति के उपाय किए जाते हैं, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव, विष्णु और पितृदेवताओं का स्मरण किया जाता है। घर और मन की नकारात्मकता दूर करने के लिए दीपक जलाया जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए दान और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन विशेषकर तिल, अन्न, वस्त्र, तेल, गुड़, कंबल और दक्षिणा आदि दान करने से पितरों की शांति और घर में सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं अमावस्या के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की, पितृ संबंध। सनातन परंपरा में माना गया है कि हमारे पूर्वज केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि सूक्ष्म रूप में उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जब परिवार में बार बार बाधाएं आती है, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, मानसिक अशांति रहती है, संतान पक्ष में परेशानी आती है या घर में अनबन बनी रहती है, तब बहुत लोग पितृ कृपा और पितृ शांति की ओर ध्यान देते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के लिए जल तर्पण, तिल तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, कौओं, गायों, कुत्तों और जरूरतमंदों को अन्न पितरों के नाम से दान करना चाहिए। विशेष महत्व रखते हैं कि यह मान्यता है कि अमावस्या पर श्रद्धा से किया गया तर्पण पितरों को संतुष्ट करता है और वे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग अमावस्या पर अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी और कुल पूर्वजों को याद करते हैं। अमावस्या और पितृ तर्पण की महत्वता क्या है, ये हम आज एक पौराणिक कथा में सुनेंगे। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका राज्य बहुत समृद्ध था, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। राजा के पास धन था, वैभव था, सेवक थे, सेना थी, लेकिन घर में क्लेश था, मन अशांत था और संतान भी रोगग्रस्त रहती थी। एक दिन राजा वन में गया और वहां उसे एक महान तपस्वी ऋषि मिले। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं है? परिवार में शांति क्यों नहीं है और कार्य पूरे क्यों नहीं होते? ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा कि राजन, तुम्हारे पितर तुमसे अप्रसन्न है। तुमने वर्षों से अपने पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और श्राद्ध नहीं किया है। जब मनुष्य अपने मूल को भूल जाता है तो जीवन की बड़े जड़ें कमजोर हो जाती है। राजा चकित रह गया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि बोले कि अमावस्या के दिन स्नान करो, शुद्ध होकर अपने पितरों के नाम से जल तर्पण करो, काले तिल अर्पण करो और ब्राह्मण और निर्धनों को भोजन कराओ और सच्चे मन से अपने पूर्वजों से क्षमा मांगो। राजा ने वैसा ही किया। अमावस्या के दिन उसने नदी में स्नान किया, तिल मिश्रित जल से तर्पण किया, दान दिया, अन्न बांटा और अपने पितरों को स्मरण का प्रार्थना की कि कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। परिवार में शांति हुई, रोग दूर हुए, राज्य में सुख समृद्धि बढ़ी और राजा का मन भी शांत हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, उसे अपने पूर्वजों, अपनी जड़ों और अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। अमावस्या हमें यही याद दिलाती है कि जो हमें इस संसार तक लाए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी धर्म है। एक दूसरी लोक मान्यता के अनुसार अमावस्या का दिन मनुष्य के भीतर के अंधकार को पहचानने का दिन है। जब चंद्रमा नहीं दिखता तब मन को प्रतीक रूप में कहा जाता है, अब बाहर मत ढूंढो, भीतर दीप जलाओ। इसलिए कई संत कहते हैं कि अमावस्या केवल पितृ कार्य का दिन नहीं, बल्कि मन की सफाई, नकारात्मकता सोच का त्याग, ईश्वर स्मरण और आत्मचिंतन, मौन और ध्यान का भी दिन है। अमावस्या व्रत पुरुष भी रख सकते हैं, महिला भी रख सकती है, वृद्धजन अपनी क्षमता अनुसार भी रख सकते हैं और गृहस्थ लोग भी रख सकते हैं। जिनके घर में पितृदोष की चिंता हो वे विशेष श्रद्धा से रख सकते हैं। जो व्यक्ति पूरा निर्जला व्रत रख सके वह फलाहार लेकर भी श्रद्धा से व्रत कर सकता है। धर्म में भावना सर्वोपरि है। शरीर के क्षमता के अनुसार व्रत रखना ही उचित है। अब जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या है। तो अमावस्या व्रत में सामान्यतः ये बातें ध्यान रखी जाती है कि सुबह जल्दी उठे,
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, घर के मंदिर की सफाई करे, संभव हो तो काले तिल मिले जल से स्नान या आचमन करे। दिन भर सात्विक रहे, क्रोध, झूठ, अपशब्द, विवाद और तामसिक भोजन से बचे। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और नशे जैसी चीजों से भी दूर रहे। जरूरतमंदों की मदद करे, पितरों का स्मरण करे और शाम को दीपक जलाए। भगवान शिव और विष्णु का नाम ले। अमावस्या व्रत की विधि सुबह से शाम तक अब हम बताते हैं कि सुबह की तैयारी करनी है तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठे, घर की सफाई करे, स्नान करे, स्वच्छ या हल्के रंग के वस्त्र पहने। महिलाएं साधारण पवित्र वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। फिर संकल्प ले कि अब अपने आसन पर बैठकर हाथ में जल, अक्षत और फूल ले और संकल्प करे कि मैंने आज अमावस्या का व्रत, पितृ तर्पण, पूजा दान और ईश्वर स्मरण श्रद्धा भाव से कर रही हूँ। मेरे पितरों के शांति मिले और मेरे परिवार पर कृपा बनी रहे और मेरे घर से कष्ट दूर हो। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्यदेव और पितृ देवताओं का ध्यान करें। दीपक जलाए, धूप दिखाए, फूल अर्पित करें और काले तिल और जल और अक्षत समर्पित करें। यदि आप जानते हैं और आपकी पारिवारिक परंपरा में मान्यता है तो किसी ज्ञानी पंडित के मार्गदर्शन में पितृ तर्पण कर सकते हैं। तांबे या स्टील के लोटे में जल ले, उसमें काले तिल डाले, दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और अपने पितरों का स्मरण करें। तर्पण करते समय भाव यह रखें कि हे हमारे पूर्वजों, आप जहाँ कहीं भी हो कृपया हमारी श्रद्धा स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। अमावस्या पर भगवान शिव का पूजन भी बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। पीपल का पूजन करें। अनेक परंपराओं में अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का महत्व बताया गया है। पीपल के नीचे दीपक जलाना और जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे यह श्रद्धा और स्थानीय परंपरा के अनुसार करें। अब दिन का सबसे पुण्यकारी भाग, दान। इस दिन आप ये चीजें दान कर सकते हैं: काले तिल, तेल, गुड़, चावल, आटा, दाल, वस्त्र, जूते या चंपल, कंबल, दक्षिणा और भोजन। दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करें। शाम की पूजा में संध्या समय घर के मंदिर में दीपक जलाए। मुख्य द्वार पर भी दीपक रखा जा सकता है। पितरों की शांति के लिए मौन प्रार्थना करें। शिव या विष्णु मंत्र का जप करें। दिन का व्रत फलाहार या सात्विक भोजन से समाप्त करें। अमावस्या पर क्या खाए और क्या न खाए तो व्रत में क्या ले सकते हैं, जैसे कि फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा और सूखे मेवे और हल्का फलाहार ले। और इस दिन तामसिक भोजन ना ले। मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज, अधिक मसालेदार भोजन, क्रोध और कटु वचन। अमावस्या का व्रत केवल पेट का नहीं, वाणी, मन और आचरण का भी व्रत है। अमावस्या के दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् और पितृ शांति मंत्र जैसे कि ओम पितृभ्यं स्वधा नमः या ओम सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो नमः और विष्णु स्वर्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का आप पूरे दिन जाप कर सकते हैं। अमावस्या पर दान का विशेष महत्व इसीलिए माना गया है क्योंकि यह दिन अहंकार छोड़कर कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। दान हमें याद दिलाता है कि जो कुछ हमें मिला है उसमें दूसरों का भी हिस्सा है। इस दिन विशेषकर भूखे को अन्न, गरीब को वस्त्र, गौ माता को हरा चारा और पक्षियों को दाना, जरूरतमंद को सहायता, मंदिर में दीप और सेवा करना श्रेष्ठ माना गया है। दान करते समय दिखावा न करें। शास्त्र भावना को प्रधान मानते हैं। थोड़ा दान भी सच्चे मन से किया जाए तो उसका फल महान माना जाता है। अमावस्या के दिन ये कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं, जैसे कि सुबह स्नान करना, गंगा जल से शुद्धि करना, पितरों का स्मरण करना, तर्पण करना, भगवान शिव का पूजन, दीपदान, दान पुण्य, मंत्र जाप और ध्यान और मौन
जरूरतमंदों की सेवा और घर में शांति बनाए रखना। अमावस्या के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, अब वह जरूरी बात जिसे आपको सभी को वीडियो में हमने पहले बताया था। अमावस्या के दिन भूलकर भी घर में झगड़ा ना करे, बड़ों का अपमान ना करे, पितरों को भूलकर भी तामसिक जीवन न जिए, नशा मांसाहार और हिंसा से बचे, झूठ छल कपट और कटु वचन न बोले, बिना वजह किसी का दिल न दुखाए और रात में नकारात्मकता सोच और भय में न रहे, दान करते समय अपमानजनक व्यवहार न करे। अमावस्या का अर्थ डर नहीं बल्कि सजगता है। ज्योतिष दृष्टि से अमावस्या ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक माना गया है। अमावस्या पर चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता, इसीलिए इस दिन कई लोग मानसिक संवेदनशीलता, भावुकता या अंतर्मुखता अधिक महसूस कर सकते हैं। इसी कारण इस दिन ध्यान, मंत्र जाप, मौन, प्रार्थना, जल अर्पण और शिव उपासना को बहुत लाभकारी माना गया है। जो भी लोग चंद्र दोष, मानसिक अशांति, भय, भ्रम या नकारात्मकता से परेशान रहते हैं, वे अमावस्या पर शिव जी की पूजा कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सुबह घर में गंगा जल छिड़के, मुख्य द्वार पर दीपक जलाए, काले तिल जल में डालकर तर्पण करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, पीपल के नीचे दीपक जलाए, कौओं को रोटी दे, गाय को रोटी और गुड़ दे, गरीबों को भोजन कराए और रात को ईश्वर स्मरण करके सोए। जिन लोगों को लगता है कि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, वे अमावस्या के दिन ये सरल उपाय कर सकते हैं। सुबह पितरों के नाम से तिल जल अर्पित करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करें, काले तिल, चावल और जल समर्पित करें, ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराए, कौओं को रोटी दे, ओम पितृभ्यं स्वधा नमः का जाप करें और अपने दिवंगत परिजनों का शांत मन से स्मरण करें। महिलाओं के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व है। महिलाएं भी अमावस्या के दिन श्रद्धा से व्रत और पूजन कर सकती है। घर की सुख शांति, संतान की उन्नति, पति की दीर्घायु और परिवार की रक्षा और पितरों के आशीर्वाद के लिए अमावस्या पर प्रार्थना की जाती है। जो महिलाएं पूरा व्रत न रख सके वे स्नान और शुद्धि करें, दीपक जलाए, शिव नाम ले, तिल दान करें और पितरों के लिए प्रार्थना करें, सात्विक भोजन करें और इतना भी पर्याप्त माना जाता है। अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि परिवार को संस्कार देने का अवसर भी है। इस दिन बच्चों को सिखाए कि पूर्वजों का सम्मान करना, अन्न बर्बाद न करना, जरूरतमंदों की मदद करना और पेड़ पौधों और पशु पंक्षियों से प्रेम करना, ईश्वर और परिवार के प्रति कृतज्ञ रहना। बहुत लोग अमावस्या के नाम से डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सनातन परंपरा में अमावस्या सिर्फ भय का दिन नहीं बल्कि उपासना, शुद्धि, पितृस्मरण और आत्मचिंतन का भी दिन है। इस दिन नकारात्मक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, पर इसका अर्थ अंधविश्वास नहीं है। यह दिन हमें संयम, श्रद्धा और साधना का संदेश देता है। हर कोई विधिवत तर्पण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में आप बहुत सरल तरीके से भी अमावस्या मना सकते हैं। सुबह स्नान करें, दीपक जलाएं, पितरों को याद करें, एक लोटे जल में काले तिल डालकर अर्पित करें, गरीब को भोजन दें और शिव जी का नाम लें। घर में शांति रखें। धर्म से सबसे बड़ा तत्व है श्रद्धा। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, घर में सुख चाहते हैं, बच्चों की उन्नति चाहते हैं, रोग और क्लेश से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन कई बार हमें रुककर यह भी याद करना चाहिए कि हम अकेले नहीं बने। हमारे पीछे हमारे माता पिता है, दादा दादी है, पूरा वंश है
जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अमावस्या वही दिन है जब हम अपने पितरों को धन्यवाद कह सकते। अगर आपको मार्च 2026 अमावस्या की यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम पितृदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय, ताकि सभी भक्तों तक यह पवित्र जानकारी पहुंच सके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।